फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम MU PG कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करके दिखाने वाले हैं। PG कोर्सेज़ लाइक एज MA MSc MCOM के जो ऑनलाइन एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इस वीडियो को आप सेम फॉलो करके अपना जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस पर क्लिक करना है, सीधे आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद में आपको दिखेगा ये 3 लाइन का साइन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब वो सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेंट्स फुल नेम। अपना फुल नेम आप लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन भरिए। आगे है एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें और ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें कन्फर्म में। पासवर्ड यहाँ पर डालें। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड मान लीजिए आपका नाम राम है, राम का R कैपिटल यानी पहला लेटर कैपिटल, बाकी जितने भी लेटर आएंगे सारे स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले लें, फिर 1 2 3 ले लें या कोई और नंबर ले लें, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर वाला डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ईयर केवल। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाइए, सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड में फिल करिए। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए और री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए सेम। इसके बाद नीचे अपना जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डालिए और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करिए। आपका जो फ़ोन है, फ़ोन नंबर फिर वेरीफाई आपको करना होगा। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आप लोगों को नीचे दिखेगा OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल मेल एंड मोबाइल, तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। SMS में भी गया होगा और ईमेल आईडी पर भी OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए। जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सबमिट OTP वाले बटन पर क्लिक करिए और फिर इसके बाद में आपको शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आप लोगों को फिर से 3 लाइन के इस साइन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको दिखेगा लॉगिन का ये बटन, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर इसके बाद में आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी जो आपने अभी फॉर्म में डाली है वो यहाँ पर डालनी है और पासवर्ड जो आपने बनाया है अभी फ़िलहाल में वो यहाँ पर डालना है और जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा एंड देन आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 स्टेप आपको दिख रहे होंगे, प्रोफाइल, सिलेक्ट प्रोग्राम, पेमेंट। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है, फिर पेमेंट करना है। तो पहला स्टेप है प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। आपका नेम डाला हुआ मिलेगा, एप्लीकेंट जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो हैं आप। आगे नेम इन मराठी एज़ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अपना नेम आपको मराठी में डालना है, नॉट इन हिंदी, मराठी, ठीक है। तो किस तरीके से डाल सकते हैं, गूगल की सहायता ले सकते हैं। अपना नेम हिंदी में डालें, ट्रांसलेट इन मराठी लिखते हैं, फिर जो आए उसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दें। फिर इसके आगे है नेम एज़ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब अगर PG का फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए UG की मार्कशीट वगैरह पर आपका नेम क्या मेंशन है वो नेम आपको यहाँ पर डालना है, मतलब अपना नेम आपको डालना है। नेम एज़ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सेम नेम होना चाहिए 10 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर। आगे डेट ऑफ बर्थ आपको डली हुई मिलेगी, एज काउंट होकर इधर आ जाएगी साइड में। सिलेक्ट कैटेगरी, अब इसमें जाएंगे, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे जनरल कैटेगरी का ऑप्शन है, OBC है, SC है, ST है और EWS, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सारी कैटेगरी आ रही हैं। अगर आपकी कोई कैटेगरी इनमें से है तो अपनी कैटेगरी आप लगा देंगे, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल मिलेगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ब्लड ग्रुप ये भी ऑप्शनल है लेकिन डाल सकते हैं अगर पता हो तो। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस करेंगे। रिलीजन जाएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका धर्म है। आगे प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज डिटेल्स, अब विलेज या टाउन सिटी जो भी है अपना फुल यहाँ पर डालेंगे। कंट्री में जाएंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपना इंडिया। आगे स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके आगे रहेगा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ओपन होंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। इसके नीचे रहेगा मदर फर्स्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम डालें इंग्लिश में, मदर फर्स्ट नेम और नीचे है मदर नेम इन मराठी, देवनागरी, मराठी
लैंग्वेज में डालना है। ठीक है, मराठी हिंदी लगभग एक ही है, लिपि जो देवनागरी होती है, देवनागरी हिंदी और मराठी की सेम लिपि। तो अपना मराठी में मदर का नाम यहाँ पर डाल देंगे और इंग्लिश में यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, मदर्स मोबाइल नंबर इसको डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। फादर्स नेम, फादर का फुल नेम यहाँ पर डाल दें, यहाँ पर फुल होगा, फर्स्ट लिखा है लेकिन फादर्स मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फादर्स नेम इन मराठी, फादर का नाम मराठी में यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ये भी कंपलसरी है। कंबाइंड फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की अगर फादर की इनकम है, सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसमें इनकम 1 लाख से कम है तो लेस देन 1 लाख है, 2 लाख से ऊपर है तो ये ऑप्शन, 3 लाख से ऊपर है तो ये ऑप्शन, बाकी अपने हिसाब से आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है, इनकम नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर भी लगा सकते हैं। MU रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, मुंबई यूनिवर्सिटी डिटेल्स। अब हैव यू एनरोल्ड इन मुंबई यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट, प्रोग्राम, डिप्लोमा, कोई ग्रेजुएशन वगैरह कोर्स इस यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हो तब आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का नाम डालेंगे, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, प्रोग्राम डालेंगे, कौन सा कोर्स किया है, किस ईयर में कंप्लीट किया वो डालेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर नहीं किया तो फिर नो करना है, सिंपली कुछ डालने की जरूरत नहीं है। नीचे पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी, यानी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विजुअली हियरिंग सुनने में असमर्थ वगैरह हो तो लगा दें, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस, वरना नॉट एप्लीकेबल। प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको PM के द्वारा कोई स्पेशल स्कीम्स मिलती है स्कॉलरशिप की तो यस, वरना नो, नॉट एप्लीकेबल। चिल्ड्रंस विडोज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सन, आर्म्ड फोर्स यानी अगर आपके फादर मदर फोर्स में आर्मी में हो तो यस कर सकते हैं, वरना नॉट, मतलब इनमें से लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, वरना नॉट एप्लीकेबल। डू यू बिलोंग टू वार्ड्स टू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन वार्ड से आते हो तो यस, वरना नो। सिंगल गर्ल चाइल्ड क्वाटा, अगर अपने फादर मदर के आप सिंगल गर्ल हैं, सिंगल लड़की हैं तो यस, वरना नो। ठीक है, आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के मेंबर हों तो यस, वरना नो। कल्चरल एक्टिविटीज़ क्वाटा, इसमें म्यूज़िक, थिएटर, डांस अगर कुछ आता हो, फैशन, कुछ इसमें से मतलब आपकी कैटेगरी हो तो लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। क्वाटा यानी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको एडमिशन में जो है फ़ायदा हो जाएगा। स्पोर्ट्स क्वाटा, अगर कोई स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया हो, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल दें यहाँ पर, एड्रेस लाइन टू में पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह डाल दें, कंट्री सेलेक्ट कर लें, स्टेट डाल दें, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और अपने एरिया का पिन कोड डाल दें। फिर नीचे है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस अगर सेम हो तो इस पर टिक करें, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर अलग अलग हों तो फिर अलग अलग डालना होगा। ठीक है, अलग अलग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप सेव कर देंगे, फिर ये पेज सेव हो जाएगा। एंड देन आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, आप श्योर हैं आपको सेव करना है तो ओके पर क्लिक कर दें, ओके पर आप क्लिक कर देंगे और फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो कराई जाएगी, आप इसको चेक कर लें, अगर कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, वरना आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और अगले पेज पर आप पहुंच जाइए। अब अगला पेज रहेगा ABC डिटेल्स का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। ठीक है, क्लिक हेयर टू लिंक क्रिएट योर अपार ABC अपार अकाउंट। अब अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके अपनी ABC ID यहाँ से बना सकते हैं, और अगर ABC ID बनी हुई है तो अपनी ABC ID यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह डालकर अपनी ABC ID यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और अपनी ABC ID को आप लोग लिंक कर लेंगे फॉर्म से। तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। तो अगर आपको किसी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, कोई आपको इलनेस है, कमजोरी बीमारी है तो आप कर सकते हैं, वरना आप यस करते हैं, वरना नो लगा देंगे। डू यू हैव NCC सर्टिफिकेट, NCC का BC कोई सर्टिफिकेट हो तो यस, वरना नो। अगर यस करेंगे तो फिर सेलेक्ट करने के लिए शायद आएगा,
ठीक है। हाँ, टाइप ऑफ एनसीसी कौन सर्टिफिकेट है, ए टाइप है, बी टाइप, जो भी है अपना डालेंगे फिर, वरना आपने ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, कोई स्कीम स्कॉलरशिप ली हो तो यस करते हैं, वरना नो। आगे, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके मदर फादर अगर एम्प्लॉय हो यूनिवर्सिटी में तो यस, वरना नो। डू यू बिलोंग अर्बन, तो आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन। रूरल यानी ग्रामीण, गांव में रहते हैं। सेमी अर्बन मतलब कस्बा, कोई छोटा शहर हो। मेट्रोपॉलिटन मतलब आपके शहर में अगर मेट्रो चलती है तो फिर आपकी सिटी ये है, इसमें ये वाली है, ठीक है। मेट्रो आपको ऑप्शन लेना है, वरना आप अर्बन ले लेंगे। आगे, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, रीडिंग करनी आती है तो रीड यस कर दें, टिक लगा दें। राइटिंग भी करनी आती है तो लिखनी आती है तो इस पर लगा दें। स्पीक बोलनी आती है तो इस पर लगा दें। हिंदी अगर रीड करनी आती है तो इस पर लगा दें। राइट लिखनी भी आती है तो इस पर लगा दें, और स्पीक बोलनी भी आती है तो इस पर लगा दें। अदर लैंग्वेज में कोई दूसरी लैंग्वेज ले सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेज में आप उसको ले सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। और नीचे मराठी का ऑप्शन है, अगर मराठी आपको आती है, मराठी रीड करनी आती है तो रीड पर लगा दें, अगर राइट करनी आती है तो राइट पर भी लगा सकते हैं, लिखनी आती है मतलब, और अगर बोलनी भी आती है तो फिर स्पीक पर भी लगा सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। और फिर इसके बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन शो कराई जाएगी। इसके बाद नीचे आने के बाद में आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। पहला ऑप्शन है फ़ोटो का, फ़ोटो आपको 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करना है, ठीक। ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए। कैसे करेंगे, अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो का फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लें। अगर फ़ोटो भी नहीं है तो अपना सीने तक का, कंधों तक का एक फ़ोटो खींचें पासपोर्ट साइज़ का, उसका साइज़ 300 KB कर लें, ठीक है, गूगल पर जाकर किसी भी तरीके से, और JPG या JPEG फॉर्मेट में कर लें, और फिर आप सेव कर लें। फिर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, अपनी गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करें और फिर अपलोड कर दें। सिलेक्ट जब आप लोग कर लेंगे तो आपको दिखेगा स्टार्ट अपलोड, एक बार इस पर भी आपको क्लिक करना है, फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू अपने फॉर्म का आप कर लेंगे। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो रही होगी, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी करेक्शन करना है तो आप बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं। अभी सबमिट नहीं हुआ है, अभी आप बैक जाकर करेक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में। अगर करेक्शन नहीं करना है तो फिर सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर दें, फिर ये लॉक हो जाएगा, फिर आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दें, फिर से आएगा कि अगर आप कंफर्म हैं, श्योर हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप इस पर टिक करें, आई डू हियर बाई डिक्लेयर। इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दें, फिर ये पेज आपका कन्फर्म हो जाएगा, लॉक आपका फॉर्म हो जाएगा, फिर कोई करेक्शन नहीं होगा इस वाले पेज तक। फिर इसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आपको देखिएगा प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब आपको यहाँ से मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसका अगर रहेगा प्रोग्राम, अब यहाँ से आपको कोर्स लेना है, कौन सा कोर्स चाहिए। अब MSc के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो MSc कहाँ पर मिलेगी, MS सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। अब अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखें ये रही MSc मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स ऑटोनोमस कॉलेज, मास्टर ऑफ साइंस एक्चुअल साइंस, ठीक है, ये रहा। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये रहा। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस ये रहा। एनालिटिक्स और MSc बॉटनी का ऑप्शन ये रहा। नीचे चलेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको लेना हो अपना ले लेना, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लेना है। MSc जूलॉजी ऑटोनोमस कॉलेज, जो भी आपको ऑप्शन लेना हो अपना आप अपने हिसाब से ले लेंगे। अब कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में एलिजिबिलिटी में क्या दिखा रहा है, BA BSc विथ मिनिमम 2 पेपर्स इन मैथ्स। अगर मैथ से करेंगे तो BA या फिर BSc मैथ होनी चाहिए, 2 पेपर आपने मैथ में दिए हों। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है, ऑफ यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 3 पेपर्स इन मैथ्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो फिर 3 पेपर आपने मैथ के दिए हों, ठीक, आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। अब कॉलेज आपको जो चाहिए उस पर आप लोग टिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये वाला कॉलेज, कोंकण मुस्लिम, द कोंकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी GM मोमिन वुमेंस कॉलेज। तो अब ये 3 ही कॉलेज आ रहे हैं, 3 में से जो मान लीजिए आपको यही कॉलेज चाहिए तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है, फिर दूसरी प्रेफरेंस आप इसको डाल देंगे, तीसरी प्रेफरेंस इसको डाल देंगे। जितने कॉलेज में ये कोर्स कराया जा रहा होगा उतने कॉलेज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप उनमें से 4-5 भी कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और इस पेज को सेव कर देंगे। इसके बाद में आप फिर से नीचे आएंगे, कोर्स वगैरह आपको शो होगा,
फिर से आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन फिर से शो होगी आपको। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब एकेडमिक डिटेल्स आपके सामने आएगी। क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी, तो BA BSc अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने किए हैं तो 2 पेपर्स आपने मैथ में दिए हों, अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से किए तो 3 पेपर, एटलीस्ट 3 पेपर्स इन मैथ में 3 पेपर्स दिए हों तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद में 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th का पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 10th पास किया है जो भी है, ठीक है, अपने डालेंगे ध्यान से। क्लास 10th की परसेंटेज डालेंगे, अगर CGPA में हो तो 9.5 से CGPA को मल्टीप्लाई कर देना, आपकी परसेंटेज आएगी, ठीक है। फिर परसेंटेज यहाँ पर डाल देना। 9.5 या 10 से ही मल्टीप्लाई होता है, एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लेना। क्लास 10th की डिवीज़न डालेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, कॉलेज का नाम डालेंगे, क्लास 10th कौन से कॉलेज से किया है, क्लास 10th कौन से बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम डालेंगे, जो भी बोर्ड है आपका उस बोर्ड से डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया है क्लास 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सारे सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर डाल देना। क्लास 12th का पासिंग ईयर क्या है जो भी अपना डाल देना। आगे परसेंटेज डाल देंगे, यहाँ पर CGPA में हो तो कन्वर्ट कर लेंगे। क्लास 12th की डिवीज़न डालेंगे जो भी है, कॉलेज का नाम डालेंगे, बोर्ड डालेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पर। नीचे आएंगे, ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन बननी है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया तो पास पर लगा दें। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास, किस ईयर में आपने फाइनल किया है उस ईयर को डाल देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से डालेंगे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जितनी सब्जेक्ट थी दोनों या तीनों सबके नाम डाल देंगे। हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर UG ऑनर्स के साथ में किया हो, 4 ईयर वाला कोर्स किया हो, BA ऑनर्स वगैरह, BSc ऑनर्स वगैरह तो यस करें, वरना नो लगा दें। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने ग्रेजुएशन किया, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे फुल, ठीक है। आगे ग्रेजुएशन कॉलेज, अब ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किया है तो फिर ऑप्शन है, वरना अदर पर टिक लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अदर पर लगा देंगे। अब ग्रेजुएशन नेम ऑफ अदर कॉलेज, अब अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो अदर मतलब यहाँ पर कॉलेज में आ गया तो कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है आपने ऊपर डाल दी है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर डाल दी, आप कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, कौन सा कोर्स किया है, कोर्स का नाम यहाँ पर डालना होगा। फॉर एग्जांपल BA किया है तो B और डॉट और आपका A, आप इस तरीके से BA का ऑप्शन यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। BA BSc BCom BBA BC जो कोर्स अपने डाल दें। ग्रेजुएशन डिवीज़न जो भी बनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहाँ पर डाल दें। रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइप, CGPA में रिजल्ट आता है या SGPA विद मार्क्स में आता है या CGPA SGPA ओनली आता है या फिर ओनली मार्क्स में आता है। तो NEP के तहत अब सारे रिजल्ट CGPA में आ रहे हैं, CGPA SGPA में आ रहे हैं, मार्क्स में नहीं आ रहे, CGPA SGPA में आ रहे हैं, ठीक। तो अपना आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। और बाकी अगर प्राइवेट से हो, डिस्टेंस से हो तो फिर उसमें मार्क्स ओनली, मार्क्स में रिजल्ट आ रहा है, अपने हिसाब से आप डाल देंगे। नीचे आएंगे, ग्रेजुएशन परसेंटेज यहाँ पर डाल देंगे। टर्म ड्यूरेशन, जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो 3 ईयर का है या 6 सेमेस्टर का है वो आप डालेंगे, ठीक है। अगर 6 सेमेस्टर का है तो फिर 6 डाल दें, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर आपको दिखेगा परसेंटेज। अब पहले सेमेस्टर के मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे इस वाले में, ठीक है। पहला है टोटल मार्क्स, फिर पहला है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, नीचे है टोटल मैक्सिमम मार्क्स, यानी इस वाले ऑप्शन में डालना है आपको पहले सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे मैक्सिमम मार्क्स। फॉर एग्जांपल अगर 500 है या 400 है तो 400 डालना है, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स पहले सेमेस्टर का। आगे कितने नंबर आपके पहले सेमेस्टर में आए थे, फॉर एग्जांपल 250 आए हैं तो ये डाल दें, परसेंटेज अपने आप नीचे काउंट होकर जाएगी। अब सेकंड सेमेस्टर का मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहाँ पर डालना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर डालना है। इसी प्रकार से अपने 6 के 6 सेमेस्टर के इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे, ठीक है। और परसेंटेज फाइनली काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। अगर 3 ईयर वाला कोर्स है तो 3 ले लेंगे, फिर तीनों ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपकी एकेडमिक डिटेल्स सेव हो जाएगी, अब आपको शो कराई जाएगी। आप इसको चेक कर लेना, चेक करने के बाद में अगर मिस्टेक नहीं है तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, अगर मिस्टेक है तो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना और अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अगला पेज रहेगा अदर डिटेल्स, अब यहाँ पर कुछ नहीं डालना, केवल चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अगला पेज रहेगा अपलोड का। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड रहेंगे। नीचे आपको अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट करना है अपलोड, मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है, तो 10th की मार्कशीट विद अपना जो
सर्टिफिकेट में आप अपलोड कर सकते हैं आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट में माइग्रेशन वगैरह अपलोड कर सकते हैं। बाकी एक बार कॉलेज में पता कर लेना। क्लास 12th स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आ सिंगल फाइल एंड अपलोड। दोनों पहले फ़ोटो खींचें, फिर दोनों का PDF बनाएं, मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट माइग्रेशन वगैरह, उन दोनों को आप लोग यहाँ पर 10 से 500 KB के बीच में साइज कर लेंगे और PDF फॉर्मेट में कर लेंगे। फिर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। आगे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। 10, 12 ग्रेजुएशन की तीनों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और साथ में सर्टिफिकेट बोला गया है। तो ये सर्टिफिकेट आई थिंक ये सर्टिफिकेट आपका माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। माइग्रेशन आप यहाँ पर अपलोड कर देना साथ में और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। करने के बाद में आपको दिखेगा प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रीव्यू कर लें अपने फॉर्म का, ठीक है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में कोई और करेक्शन फिर फॉर्म में नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ठीक है। आपने जिस कोर्स कॉलेज के लिए अप्लाई किया है सारा कुछ आपको यहाँ पर फॉर्म में शो हो जाएगा। अब आपको अगर कहीं मिस्टेक लग रही है तो अभी भी करेक्शन फॉर्म में पॉसिबल है। प्रीवियस पर जाइए, अभी करेक्शन कर लीजिए। नहीं करना करेक्शन तो फिर ठीक है, फिर आप सबमिट कर दें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब यहाँ पर फ़ीस शो नहीं हो रही है, फ़ीस फ़िलहाल में इस फॉर्म में शो नहीं हो रही है। अगर आपके सामने फ़ीस आए तो आप लोग पे कर देना, ठीक है। फ़ीस हो सकता है कि बाद में शो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस 150 से 200 रुपये हो, या फिर हो सकता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस 0 हो, इसलिए शो नहीं हो रही है। अगर आपके सामने फ़ीस आती है तो आप लोग फ़ीस पे कर देना। इसके बाद जो चेकबॉक्स आपको दिखे उन सब पे आप लोग टिक करना और इसके बाद में सबमिट अपने फॉर्म को आप लोग कर देना, ठीक है। इसके बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने फ़ीस आए तो आप लोग फ़ीस पे कर देना। इसके बाद आप होम पेज पर पहुँचना और होम पेज पर पहुंचने के बाद में प्रिंट कैसे निकालना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका सारा स्टेटस आपको फॉर्म का शो हो जाएगा। कॉलेज वगैरह आपको शो हो रहे होंगे। अब आपको दिखेगा प्रिंट फॉर्म। ये जो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है फीस पे करने के बाद में, इस पर आप लोग क्लिक करना। फिर आपके फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रिंट आप इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, डाउनलोड आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना। फिर ये प्रिंट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको किसी भी ऐप में ओपन करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई प्रॉब्लम अगर सामने आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।